नमस्कार बच्चों। पार्ट 1 और 2 में हमने मेंटल एबिलिटी और मैथ्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। पार्ट 3 में हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए खंड 3 भाषा परीक्षण। इसमें दिया है इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं। ठीक, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिनकी क्रम संख्या ए बी सी डी है। इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। ठीक, देखिए अनुच्छेद 1 देखते हैं। पहले इसको पढ़ना है। आज आज विशाल पांडा केवल मध्य चीन के बांस के जंगलों में और थोड़ी संख्या में तिब्बत में पाए जाते हैं। बांस के वनों से उन्हें भोजन, शरण और सुरक्षा प्राप्त होती है। विशाल पांडा अपना अधिकांश समय बांस के जंगलों में घूमने में और बांस की खोपलों को चबाने में व्यतीत करते हैं। क्योंकि वे केवल बांस की खोपलों को ही खाते हैं, वे भी अधिक मात्रा में, इसलिए उनके लिए पर्याप्त भोजन सदा नहीं मिलता। बहुत अधिक शिकार किए जाने और उनके प्राकृतिक निवास स्थानों के नष्ट होने से वह सुंदर पशु विलोपन का सामना कर रहे हैं। उन्हें केवल चिड़ियाघरों से देखा जा सकता है जहां विशाल पांडा की देखभाल सरल नहीं होती, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन होता है। ठीक, इसको पढ़ लिया है हमने। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। कौन सा है? पहले 61 नंबर का देखते हैं। किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों है? तो क्यों है? उनके लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन है। तो कौन सा सी वाला सही उत्तर हो जाएगा? 62 देखिए, विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है? तो क्या है? बांस की कोपले उनका मुख्य भोजन है। 63 नंबर का देखिए, यह सुंदर पशु विलुप्त क्यों होता जा रहा है? क्यों हो रहा है? अत्यधिक शिकार करने और उनके प्राकृतिक निवास उजड़ जाने से। तो कौन सा बी वाला सही हो जाएगा? बी वाला। आगे देखिए 64, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशाल का विपरीतार्थक है? विशाल का, विशाल मतलब बड़ा, विशाल का विपरीतार्थ लघु होगा। लघु मतलब छोटा, मतलब सी वाला सही उत्तर है। लघु, लघु मतलब छोटा। ठीक, आगे देखिए 65 नंबर। इसमें क्या है? चिड़ियाघर वह स्थान है जहां क्या होता है? पशु पक्षियों का बाड़ों और पिंजरों में रखा जाता है। तो कहाँ रखा जाता है पशु पक्षियों को? बाड़ों और पिंजरों में। कौन सा सही है? डी वाला सही हो जाएगा। देखिए डी वाला उत्तर सही है। आगे देखिए अनुच्छेद 2, इसको भी पढ़ लेते हैं। फूल हमारे लिए अनेक रूप में उपयोगी हैं। फूल अनेक रंगों और आकृतियों के होते हैं। वे सौंदर्य के प्रतीक हैं। फूलों का उपयोग धार्मिक पूजा में होता है। प्यार और सराहना का प्रदर्शन करने के लिए फूलों के गुलदस्ते दिए जाते हैं। फूलों के हार बनाए जाते हैं और देवताओं को सजाने के लिए महान लोगों के सम्मान के लिए उनका उपयोग किया जाता है। अपने रहने के वातावरण में सुंदरता बढ़ाने के लिए फूलों को फूलदानी में सजाया जाता है। फूलों के व्यावहारिक उपयोग भी हैं। इनका उपयोग इत्र, चाय और सौंदर्य प्रसाधन के उत्पाद बनाने में किया जाता है। कुछ फूलों का उपयोग दवाई के रूप में होता है। संक्षेप में, फूल महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर और मन पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक, अब इसके प्रश्नों को देखिए। 66 नंबर का देखिए, फूल हमारे लिए अनेक रूप में खालिस्तान है। क्या है? उपयोगी। बी वाला सही हो जाएगा। 67 नंबर का देखिए, फूल खालिस्तान मिलते हैं। तो क्या मिलते हैं? अनेक रंगों और आकृतियों में। सी वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए 68 नंबर का, फूलों के व्यावहारिक उपयोग हैं। तो क्या है? चाय, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन बनाना। तो ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 69, खालिस्तान फूलों का उपयोग दवाई बनाने में होता है। तो
कुछ फूलों का उपयोग दवाई बनाने में होता है। 70वां देखिए, प्रभाव शब्द का अर्थ क्या है? प्रभाव का अर्थ है असर। बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए अनुच्छेद 3, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, सोनम दुकान पर प्रदर्शित नई साइकिल को गौर से देख रही थी। नई चमकीली लाल साइकिल को देखकर वह चकित थी। उसके पिता ने उसे देख लिया और कहा, आओ हमें चलना चाहिए। सोनम ने साइकिल को आखिरी बार देखा और अपने पिता के पीछे चलने लगी। वह जब सोने गई तब भी चमकदार लाल साइकिल के बारे में ही सोच रही थी। अगले दिन स्कूल में वह अपने मित्रों से भी उसी के बारे में बातें करती रही। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि एक नई साइकिल गेट के पास खड़ी है। वह खुशी से चिल्लाई और माँ को बुलाया। उसके माता पिता मुस्कुराते हुए बाहर निकले और उन्होंने कहा कि यह उसके जन्मदिन का उपहार है और उसे साइकिल दे दी। सोनम बहुत प्रसन्न हुई और खुशी से माता पिता के गले लग गई। ठीक, अब इसके प्रश्नों को देखिए। 71वां देखते हैं। सोनम अपने खालिस्तान के साथ दुकान गई थी। किसके साथ? पिता के साथ। 72 देखिए, सोनम दुकान पर चमकीली खालिस्तान साइकिल देखकर उसकी ओर आकृष्ट हुई। तो कौन सी? चमकीली लाल साइकिल थी। आगे देखिए 73वां, सोनम के माता पिता ने उसे नई लाल साइकिल क्यों दी? उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में दी। देखिए 74वां, 74 नंबर में देखते, सोनम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। किससे की? अपने माता पिता के गले लगकर। कैसे की थी? अपने माता पिता के गले लगकर। तो कौन सा है? ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, 75वां देखिए, चकित थी का आशय है, मतलब विस्मित थी। ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 4, इसको भी हम पढ़ लेते हैं पहले। ठीक, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में मोटे शीशे के पीछे प्रदर्शित विश्व में सबसे प्रसिद्ध नर्तकी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की कांस्य की बनी दुर्लभ कलाकृति है। हमारी स्कूल पाठ्य पुस्तकें भी हमारी 5000 वर्ष प्राचीन विरासत के बारे में बताती हैं। उसके बाएं ऊपर बाजू से लेकर अंगुलियों तक सीप, हाथीदांत या पतली धातु के बहुत सी चूड़ियां अलंकृत करती हैं। आधुनिक कला का नमूना एक साथ 3 पेंडेंट वाला हार है और उसके दाएं हाथ में कोहनी के ऊपर तथा कलाई पर कुछ चूड़ियां हैं। वह निर्भीक मानवीय आत्मा का प्रदर्शन है और यह हमें याद दिलाती है कि हमारी इंद्रियों पर किसी कलाकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए इसके प्रश्नों को देखते हैं। 76वां देखिए, नर्तक करती लड़की को मोटे शीशे के पीछे बंद किया गया है क्योंकि यह दुर्लभ कलाकृति है। ठीक, ये वाला सही हो जाएगा। 77वां देखिए, पेंडेंट खालिस्तान का भाग है, तो किसका है? हार का भाग है, मतलब ये वाला सही हो जाएगा। 78वां देखिए, कथन 1 और 2 को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए पहला क्या है? उसकी चूड़ियां सीप और पतली धातु से बनी है। दूसरा है उसने हाथीदांत से बना हार पहना है। तो क्या है इसमें, कौन सा सही होगा? एक सत्य है और दूसरा असत्य है। मतलब चूड़ियां सीप और पतली धातु से बनी है लेकिन हाथीदांत से बना हार नहीं है। ठीक, मतलब ए वाला सही होगा। पहला सत्य और दूसरा असत्य। देखिए ए वाला लगा लीजिए। 79 देखिए, 79 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा शब्द निर्भीक का पर्याय नहीं है? निर्भीक का पर्याय देखिए डरपोक नहीं होता। निर्भीक मतलब बहादुर, निडर, साहसी, तीनों इसके समानार्थी हैं और इसके पर्यायवाची हैं तीनों। और ए डरपोक इसका पर्यायवाची नहीं है, मतलब इसका उल्टा है, ये विपरीत। निर्भीक का उल्टा डरपोक। ये वाला सही हो जाएगा। 80 नंबर का देखिए, कलाकृति शब्द का अर्थ है। तो क्या है कलाकृति शब्द का अर्थ? कला के बारे में तथ्य, मतलब ए वाला सही हो जाएगा।
सॉरी, ए वाला नहीं होगा इसमें, बी वाला होगा। मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने, कलाकृति का है, मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने हैं। ठीक। तो दोस्तों हमने नवोदय के पेपर को 1 बाय 1 करके तीनों भागों में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें।